बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। सो आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको क्यों पता है और वो आपकी लाइफ में ही क्यों आया। और भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिनको अभी तक नहीं पता उनकी लाइफ में वो चीज़ क्यों नहीं गई, या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनकी लाइफ में क्यों नहीं गया। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरी चाहे मेरा फ्रेंड सर्कल हो या मेरी फैमिली के अंदर कोई भी हो, मेरे अलावा डीपली इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं पता। या इस फील्ड में मैं काम करती हूँ, ये चीज़ मैं इसकी टीचिंग्स देती हूँ, सो वो चीज़ मेरे से पहले किसी ने ये चीज़ नहीं करा, तो अपने आप को थोड़ा यूनिक समझती हूँ मैं। और सबसे पहले तो प्राउड फील करती हूँ, यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ बहुत ज़्यादा कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको वो पता ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और अपने शब्दों से, अपने विचारों से हम क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा अवेयर हो जाएं चीज़ों को लेके, पॉजिटिविटी की कितनी पावर होती है वो चीज़ किसी को पता नहीं है कि उस पॉजिटिविटी से, उन शब्दों से, अपने विचारों से, अपनी थोड़ी सी अवेयरनेस से वो क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। वो चीज़ उनको नहीं पता। और वो जो मन में आए बोलते हैं, जो मन में आए सोचते हैं, जो वो सुनते हैं वही अपने आप को मानना शुरू कर देते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनको वो पता ही नहीं है कि वो चीज़ वो क्या कर रहे हैं, कितनी बड़ी चीज़ वो गंवा रहे हैं, खो रहे हैं, राइट। बट हमें ये चीज़ पता है, और अगर आप मेरी ये वीडियो भी देख रहे हो तो मतलब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को लकी मानो, अपने आप को ब्लेस्ड मानो कि मुझे ये चीज़ यूनिवर्स ने बताया, इस लायक मुझे यूनिवर्स ने समझा कि मैं इस चीज़ को फॉलो करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ या अपने लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। सो सबसे पहले तो अपने आप को थैंक यू, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, अपने आप को ब्लेस्ड मानो। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता होता है तो हमारी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होती है, चाहे वो कितनी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो लाइफ के अंदर, हमें फिर भी वो लाइफ बहुत ही कंफर्ट फील होती है। हम जी रहे होते हैं अच्छे से, जो चल रहा है चलने दो, ठीक है। बट जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आता है लाइफ के अंदर, हमें किसी के थ्रू पता चलता है तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि अच्छा ये सब भी कुछ होता है, कैसे होता है, क्या करना होता है, कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, अभी तक तो नहीं हुई, मैंने तो इतना लिख दिया, मैंने तो उतना लिख दिया, कभी कुछ हुआ ही नहीं, एग्जैक्ट्रा एग्जैक्ट्रा। सो क्या होता है कि अगर आप ऐसे कर करके आगे से आगे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगती है, शायद पहले मैं भी थी, ठीक है, लेकिन अभी बहुत मुझे अजीब लगती है कि अगर मतलब कि लोगों की लाइफ में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है तो वो कितने इजी, कितने रिलैक्स, कितने काम होते हैं, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। बट वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट जैसे ही लाइफ के अंदर आता है, हड़बड़ी मच जाती है लाइफ के अंदर, मतलब कि एक तूफान सा आ जाता है, पता नहीं क्या ही आ गया। एंड वो उसको इतना ज़्यादा ना, मतलब एक रॉकेट साइंस के ऐसे रॉकेट साइंस मानते हैं कि पता नहीं क्या ही बड़ी चीज़ आ गई, तो उसको इजी वे में नहीं करते। मैक्सिमम लोगों के लिए ये चीज़ इसीलिए काम नहीं करती क्योंकि वो उसको इजी वे में नहीं लेते। वो सोचते पता नहीं क्या बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया लाइफ के अंदर, पता नहीं क्या ही बड़ी चीज़ आ गई, ठीक है। ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना हम उसको लाइक रायता फैला देते हैं उस चीज़ का, कि बस सीधी सी बात है, एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्स हमारी वाइब्रेशन के थ्रू हमें चीज़ें देता है। हम यूनिवर्स में जो चीज़ें देते हैं, यू नो, लाइक वाइब्रेशन, जो भी शब्द हम बोलते हैं, जो भी विचार हम सोचते हैं, या क्या क्या हम देखते हैं, सुनते हैं, यू नो, क्या फील करते हैं, कैसी वाइब्रेशन हम रखते हैं, क्या हमारे इमोशंस होते हैं, तो उसके थ्रू यूनिवर्स हमें वो वापस देता है, ठीक है। तो जैसे आप सोचते हो, जो बोलते हो, जो देखते हो, सुनते हो, उसकी डे बाय डे जब आप ये चीज़ें करते हो तो उसकी एनर्जी क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है, और बढ़ बढ़ के वो एनर्जी यूनिवर्स में जा रही होती है। और जैसे ही एनर्जी यूनिवर्स में जा रही होती है वो आपके पास वैसे ही पास आउट होके आ रही होती है। ओके, तो इतना सा कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट। यूनिवर्स हमारी वाइब्रेशन पे काम करता है। अगर आप हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, अलाइन रहते हो, तो आपके लाइफ में वही चीज़ें आना शुरू हो जाती है जो आपको और ज़्यादा हैप्पीनेस दे देगी। ऐसे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, सक्सेस होना चाह रहे हो, तो आपको ऐसे ही लोग मिलना शुरू करेंगे जो आपको और ज़्यादा सक्सेस की तरफ पहुँचाएंगे, आपको और ज़्यादा गाइडेंस देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। बट आप अगर नेगेटिव हो, नेगेटिव रहते हो, नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव फील करते हो, तो फिर आपको ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशन से मिलना शुरू हो जाते हैं जहाँ आप और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। मतलब उसके अंदर आप एकदम से
स्टक हो जाते हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, ऐसे ही लोग आपको मिलते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट, बट उसको इतना रायता फैला देते कि पता नहीं क्या ही मिल गया, क्या ही आ गया लाइफ के अंदर, यू नो। इतनी टेक्निक करते हैं, मैं तो इतनी बार लिख लिया, इतना विजुलाइज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मुझे कुछ, मेरे लिए तो कभी किसी ने काम नहीं करा। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो 24 घंटे काम करता रहता है, बट मान लो अगर आप नेगेटिव ही हो, आप टेक्निक तो कर रहे हो बट दूसरी साइड आप नेगेटिव भी तो हो, तो वो नेगेटिविटी ज़्यादा आपके लिए काम कर रही है। वो टेक्निक तो 5 मिनट कर लोगे, मान लो आपको एक 5x5 कर रहे हो, मान लो आधा घंटा आपको वो टेक्निक करने में लगा, रोज़ 5 दिन उसको करना पड़ता है, तो रोज़ आप 5 दिन तक आधा घंटा तो हैप्पी रहते हो, बट मैक्सिमम क्या, आधे घंटे के अलावा जो 23 घंटे हैं, 1 घंटा मान लो उसको, तो 23 घंटे क्या, 1 घंटा हैप्पी रहते हो, ओके, बट वो 23 घंटे कैसे रहते हो आप? नेगेटिव रहते हो, ओवर थिंक करते हो, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से मिलेगी। अगर ये चीज़ें होंगी तो फिर यूनिवर्स आपको वो 23 घंटे वाली एनर्जी ही वापस देगा, वो 1 घंटे वाली पॉजिटिविटी आपको नहीं देगा, क्योंकि इतनी सी नेगेटिविटी हमारी इतनी पॉजिटिविटी में भी हावी हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि 24 घंटे अलाइन रहो, 24 घंटे खुश रहो, हैप्पी रहो। तो ऐसे ही चीज़ें काम करती है, बट पता नहीं इसको इतना रॉकेट साइंस क्यों समझ लेते हैं। पहले तो मैं बोलूँ तो सबसे पहले तो थैंक यू बोलो, क्या कोई चीज़ पता है। ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, वो तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते। आपको पता है तो एटलीस्ट आपको अपने शब्दों को, विचारों को चेंज करना है। जहाँ आप नेगेटिव सोच रहे हो, बोल रहे हो, वो पॉजिटिव वे में बोलना शुरू करो। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ऑलरेडी उस चीज़ को प्रेजेंट में फील करना, बोलना शुरू करो, ताकि आगे जाके वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो सके। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मेरे ही लाइफ, मतलब पर्सनली, और मतलब कि थोड़े दिन पहले मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि ना मतलब जैसे होता है ना कि, तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, तो नॉर्मली उसने मुझे पूछा कि क्या कर रही हो, क्या पढ़ा रही हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मतलब कि बहुत सक्सेस मिल रही है, वो तो वो होता है ना कि जो हम सक्सेस होना मिलना शुरू होती है तो कई लोगों को वो होता है ना कि पता नहीं क्या ऐसा क्या करे, तो उनको पूछने की हड़बड़ी मची रहती है। तो उसने मुझे बोला कि ना मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो ये है, मतलब कि उसने वो शब्द यूज़ करे, वो नेगेटिव शब्द यूज़ करे, मैं उसको यूज़ नहीं करना चाहती, बट कि मतलब मनी को लेके या फिर अपने आप को लेके थोड़े से। तो फिर मैंने उसको बोला कि ना तू सबसे पहले तो ये शब्द बोलना बंद। अब मैं उसको बताऊँ तो क्या बताऊँ, क्योंकि मुझे पता है उसको चीज़ पता नहीं है, क्योंकि मैं उसकी लाइफ में वो चीज़ नहीं लेके दे सकती। यूनिवर्स ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, जो जिसकी लाइफ में यूनिवर्स की मर्जी होती है उसकी लाइफ में वो अपने आप ही चला जाता है, ओके। तो मैंने उसको सिर्फ इतना तो बोला कि तू ये शब्द बोलना बंद कर, बाद में ये चीज़ें होना बंद करेगी। तो उसका आंसर पता क्या था कि बोलने से थोड़ी कुछ होता है, सोचने से थोड़ी कुछ होता है। मैं बोलना बंद कर दूंगी तो क्या मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं बोलना बंद कर दूंगी तो क्या मैं अमीर हो जाऊंगी, मतलब कि। और उस टाइम पता है मेरे माइंड में यूनिवर्स को एक वो शब्द ही निकला कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये चीज़ बताने के लिए। अब इसको तो ये नादान है वो चीज़, मैं उसको नहीं समझा सकती कि बोलने से ही तो होता है, सोचने से ही तो होता है। जो शब्द यूनिवर्स में दे रहे होते हैं वही एनर्जी हमारे पास वापस आ रही होती है। वो चीज़ मैं उसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो चीज़ उसके लाइफ में था ही नहीं, यूनिवर्स ने वो चीज़ उसकी लाइफ में भेजा ही नहीं अभी तक। हाँ, वो चीज़ें हर किसी का डिवाइन टाइम अलग अलग आता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ उसकी लाइफ में जा रही होती है, राइट। मैं समझाने की भी कोशिश कर रही थी, बट यूनिवर्स कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में वो चीज़ नहीं भेजना चाह रहे थे, अभी उसका डिवाइन टाइम अभी नहीं आया था। तो मैं वहाँ पे बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये चीज़ पता है, एंड अपने इतने अपने हर एक शब्द पे, हर एक विचार पे मैं एक्टिव रहती हूँ, और जो मुझे चाहिए नहीं होता है वो मैं शब्द यूज़ भी नहीं करती। बाय चांस अगर मुझे नहीं पता होता तो शायद मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा होती। जो आज ये लड़की जो भी मेरी वो फ्रेंड थी, तो वो जो शब्द यूज़ कर रही थी, शायद मैं भी वो शब्द यूज़ कर रही होती, एंड मैं अगर वो ही शब्द यूज़ कर रही होती तो पता नहीं मैं भी लाइक उसी भीड़ का हिस्सा होती या यहाँ मैं नहीं होती। बट यूनिवर्स ने मुझे अवेयर कर दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता के, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, शब्दों की, विचारों की जो पावर क्या होती है, वो मुझे बता के मुझे अवेयर कर दिया। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि ना, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि हर किसी को ये चीज़ पता नहीं होती। थोड़े बहुत आज भी कमेंट्स आते हैं ना वीडियोस के नीचे कि ये फालतू होता है, ये फेक होता है, ये कुछ नहीं होता, ये वो नहीं होता।
तो उस टाइम भी मुझे वो कमेंट्स पढ़ के भी मतलब बुरा नहीं लगता, थैंक यू बोलती हूँ मैं कि भाई इन लोगों को पता नहीं है इसलिए ये ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर बुरे कमेंट्स आ रहे तो अच्छे भी तो आ रहे हैं। जिनको जो अच्छे कमेंट्स करते हैं उनको वो पता है, जो थोड़े बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनको वो चीज़ पता ही नहीं है। अब जिसको पता ही नहीं है वो तो नेगेटिव ही करेंगे, तो मैं उस टाइम भी बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि भाई इसको इंसान को ये चीज़ पता नहीं है, मुझे पता है, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। एंड वो चीज़ उनको पता भी नहीं है कि वो क्या खो रहे हैं, है ना, कि वो क्या चीज़ खो रहे हैं। उनको वो चीज़ वो उसको लेके अवेयर नहीं हो रहे हैं। जो मन में आ रहा है सोचे जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं, जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि वो खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो यूनिवर्स में एनर्जी वो दे रहे हैं अपने शब्दों के थ्रू, विचारों के थ्रू, वो उनको मिल रही होती है। हर सेकेंड उनका हर एक शब्द, हर एक विचार जो एनर्जी क्रिएट करता है वो उनकी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा होता है। ओके और अगर आप थोड़ा बिलीव भी नहीं करोगे इस चीज़ पे, तो अभी प्रेजेंट के अंदर आप जो भी हो, जैसे भी हो, थोड़ा सा पास्ट के अंदर जाओगे, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें अभी जो आप हो वो आपने मैनिफेस्ट करी है। क्योंकि हर जो हमारा जो प्रेजेंट होता है ना, हमारा जो प्रेजेंट होता है वो हमारे पास्ट का ही रिजल्ट होता है। जो पास्ट में बोलते हैं, जो पास्ट में सोचते हैं, वही हम आगे मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आपको बिलीव ही नहीं है तो थोड़ा सा अभी भी रिमाइंड करोगे ना, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रिमाइंड करो, पास्ट के अंदर जाओ एंड सोचो क्या क्या देखा मैंने, सोचा था या कुछ बोला था जो आज मेरी रियलिटी है। 100% आपकी रियलिटी मिलेगी, ठीक है। 100 भी नहीं है तो फिर 99% तो मिलेगी ही मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। तो इसीलिए आप जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, वो आगे से आगे आपका क्रिएट होता जाता है, बनता जाता है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसीलिए आता है, आपको अवेयर करने के लिए आता है आपकी लाइफ के अंदर। और अगर ये है आपकी लाइफ के अंदर तो डेस्परेट मत हो, नेगेटिव मत हो, शब्दों विचारों पे काम करो, जो चाहिए उसको बोलना स्टार्ट करो, जो एनर्जी आपको चाहिए वो यूनिवर्स में देना शुरू करो, ताकि यूनिवर्स वो ही आपको वापस देना शुरू करे। ओके ज़्यादा डेस्परेट मत हो कि कैसे होगा, कैसे होता है, मैंने तो ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ काम नहीं कर रहा। तो वो काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप वो 1 घंटे तो आप पॉजिटिव रहते हो, बट वो 23 घंटे क्या जहाँ आप नेगेटिव रहते हो, जहाँ आप यूनिवर्स को ब्लेम करते हो, शिकायत करते हो, कमियां निकालते हो, तो वो चीज़ तो कभी काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो, जो है उनके लिए थैंकफुल होना स्टार्ट करो, जो चाहिए उस पर ही बोलना, उस पर सोचना, फील करना स्टार्ट करो। अपने शब्दों पे, थोड़ा विचारों पे ध्यान दिया करो पूरे दिन के अंदर, क्या सोचते हो, क्या बोलते हो। तो आप बहुत लकी हो। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना कि आई एम लकी एंड आई एम ब्लेस्ड, कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है। सच में आप बहुत लकी हो क्योंकि आपको ये चीज़ पता है। एटलीस्ट अगर आपकी कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही है या फिर आपको लग रहा है ना किसी फील्ड के अंदर कि मैं लकी नहीं हूँ, आप एटलीस्ट इसी चीज़ को लेके बोलना शुरू कर दो कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, मैं बहुत लकी हूँ, आई एम सो लकी एंड आई एम सो ब्लेस्ड, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है। तो कमेंट सेक्शन में अपने लिए ज़रूर लिख के जाना, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड। एंड कमेंट सेक्शन की बात नहीं है, आप रोज़ अपने आप को बोला करो। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है या इस चीज़ के बारे में आपको पता है तो रोज़ यूनिवर्स को थैंक यू बोला करो। जब भी मुझे ऐसे लोग मिलते हैं ना जिनको ये चीज़ पता नहीं है या फिर इस चीज़ में वो अवेयर नहीं होते, तो मैं रोज़ अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ और रोज़ थैंक यू बोलती हूँ यूनिवर्स को कि इन लोगों को नहीं पता, मुझे पता है। और मुझे पता है तो मैं क्या क्या हासिल कर सकती हूँ अपने सिर्फ अपनी सोच की पावर से, अपने शब्दों की पावर से मैं क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकती हूँ वो मैं ही जानती हूँ। और यहाँ तक भी आई हूँ तो सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट कर के ही आई हूँ, ठीक है। तो मैं जानती हूँ कि मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो चाबी है, जो ये जादू की छड़ी है, वो मेरे लिए क्या क्या कर सकती है। तो जब भी ऐसे लोग मुझे मिलते हैं ना कि उनको ये चीज़ पता ही नहीं होती, तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ वहाँ पे अपने आप को। बहुत ज़्यादा मैं एक अलग ही फीलिंग होती है मेरी कि मैं कितनी यूनिक हूँ। एंड कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे पूछते हैं कि तुम क्या करती हो, क्या पढ़ाती हो, क्या टीचिंग्स देती हो। तो फिर मैं ना अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, बहुत यूनिक मानती हूँ कि भगवान ने, यूनिवर्स ने मुझे यूनिक अपॉर्चुनिटी दी है। मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ जहाँ लाखों लोग एक जॉब के लिए तरसते हैं कि वहाँ पे जॉब मिल जाए। वो लाखों की भीड़ का हिस्सा मैं नहीं हूँ। बहुत यूनिक काम करती हूँ, बहुत
डिफरेंट चीज़ मैं सिखाती हूँ, डिफरेंट काम करती हूँ, तो उस चीज़ के लिए मैं सबसे बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होती हूँ, बहुत ज़्यादा रोज़ भी उसको थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो मैं तो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, और इसीलिए मेरी लाइफ में ये आया है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अवेयर हो सकूँ, चीज़ों को लेके अवेयर हो सकूँ, और मैं वही सोचूँ, वही बोलूँ जो मुझे चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ भी ना बोलूँ। यूनिवर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा अवेयर कर दिया उस चीज़ को लेके। तो आपकी लाइफ में भी तभी आता है कि आप अवेयर हो जाओ, आपके शब्द, आपके विचार, आपकी हर एक फीलिंग, आपका हर एक इमोशन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हल्के में मत लो, ठीक है। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ के अंदर आता है। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया, ईजी वे में एक्सप्लेन करा होगा मैंने अपनी तरफ से, और समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।